अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हिंदुस्तान की आबरू और लुटेरों के हाथों से तारीख की इज्जत बचा कर लाने वाले राम पुनियानी जी, हमारा हिंदुस्तान जो सब धर्म का एक हसीन गुलदस्ता है, उस गुलदस्ते के नए नए और बेहतरीन फूल जो आज हमारे एक स्टेज पर 89 साल के बुजुर्ग से लेकर 19 साल के नौजवान, जब आप बहुत सारे स्पीकर्स के बाद बोलते हैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हर परिंदा अपनी बोली बोलकर चला जाता है। कभी तो कुछ सफाई की जरूरत पड़ती है और कभी किसी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन शायद मैं जंगलों की पगडंडियों से अपनी रफ्तार से गुजर जाऊं तो हमारे कपड़ों की सेहत के लिए बेहतर होगा। सन 1947 में हिंदुस्तान का बदकिस्मती से बंटवारा हो गया। बदकिस्मती से 47 में हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। उससे बड़ी मुसीबत यह है कि आज उसी मुल्क में दिलों का बंटवारा किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि जब मुल्क में दिलों के बंटवारे हो जाएंगे तो ये मुल्क फिर एक सोने का चिड़िया नहीं बल्कि बारूद का ढेर बन जाएगा। मैं अभी ये नहीं कहना चाहता हूं कि किस मजहब ने क्या कहा, वो हम अच्छी तरह जानते हैं। और यहां जो लोग बैठे हुए हैं उनमें मैक्सिमम वो लोग हैं जो मजहब पर चलते हुए न चलते हो जानते तो मुझसे ज्यादा बेहतर है। एवरीबडी इज स्कॉलर, स्पेशली इस्लामिक स्कॉलर। ये एक बड़ा अजीब तमाशा है। इंजीनियर से पूछिए कि दवा दो तो वो कहते हैं डॉक्टर नहीं, डॉक्टर से कहिए लॉ बताओ तो वो कहते हैं हम एडवोकेट नहीं। इस्लामी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको देखिए इंटरनेट पढ़कर, व्हाट्सएप पढ़कर, फेसबुक पढ़कर इस्लामिक स्कॉलर। पहले लोग खातूने मशरिक पढ़कर तकरीर किया करते थे। हमारी बाज बहनें खातूने मशरिक देखकर खाना पकाती थी, पूरा खाना जलाकर बाहर आ जाती। सारे लोग इस्लामिक स्कॉलर हैं। मैं कहूंगा कि ऐसा जुल्म न कीजिए, ऐसा जुल्म न कीजिए। वैलिडिटी भी कोई चीज है। अब सारी चीजें ऑनलाइन, तो अगर इतना ज्यादा हो जाए तो फिर फ्लिपकार्ट से बच्चे डिलीवरी होने लगे। आवारगी इतनी अच्छी चीज नहीं है। लिमिट में रहना चाहिए इंसान को। लिमिट बहुत जरूरी है। चपरासी को भी लिमिट में रहनी चाहिए और प्रधान सेवक को भी लिमिट में रहना चाहिए। मैं वॉचमैन और चेयरमैन का बहुत ज्यादा डिफिनेशन नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि एक जमाना था जब इकबाल कहा करते थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। हम बुलबुलें हैं उसकी गुलसिता हमारा। लेकिन आपको खबर है कि आज वो बुलबुलें क्या कह रही हैं? आज वो बुलबुलें कह रही हैं तड़पने की इजाजत है न फरियाद करने की, घुट के मर जाऊं ये मर्जी है मेरे सैयाद की। माफ कीजिएगा, न इस्लाम खतरे में है न मुसलमान खतरे में है। मैं आपको कह दूं हिंदुस्तान खतरे में। आप हमें हमारी
हकीकत और हिफाजत और डेमोक्रेसी और प्रोटेक्शन का दर्श न दीजिए। डेमोक्रेसी और हिंदुस्तान खतरे में है। ये वो तालिब नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जज बोल रहा है। बहरों के शहर में नगा गजल अपने दर्द की। क्या हो रहा है इस मुल्क में? हम अपनी टोपी की हिफाजत कर लेंगे, जरा आप भी अपनी पहचान की हिफाजत कर लीजिए, इसलिए कि जो आए हैं वो ना आपके हैं ना हमारे हैं, वो तो लुटेरे हैं, लुटेरे हैं, लुटेरे। क्या होगा इस मुल्क का? 1923 में मौलाना आजाद जब कांग्रेस के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने थे, क्या मुझे तारीख याद दिलानी पड़ेगी? तो मौलाना आजाद ने कांग्रेस के अधिवेशन में तकरीर करते हुए कहा था 1923 में कि अगर कुतुब मीनार पर कोई खुदा का फरिश्ता उतर आए और वो मुझसे कहे कि आजाद, हिंदुस्तान को स्वराज आजादी कल मिल जाएगी, अगर तू हिंदू और मुसलमानों की एकता की बात करना छोड़ दे, तो मौलाना आजाद ने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की आजादी को ठुकरा दूंगा, भाईचारगी को नहीं ठुकराऊंगा। आज अगर मौलाना आजाद होते तो शायद इस जुमले के कहने के जुर्म में उनको जेल में डाल दिया जाता, उनको जेल हो जाती। क्या हो रहा है इस मुल्क में? ये मुल्क कहां जा रहा है? मैं बिल्कुल इस्लाम और मुसलमानों की बात नहीं करता यहां पे, मैं कहता हूं इस मुल्क का क्या होगा वो सोचिए। जिस मुल्क के आश्रम में आस्था के नाम पर जाने वाली बहु बेटियों की इज्जत महफूज ना हो, वहां धर्म का नाम लेने में शर्म आया करती। क्या यह सच नहीं है? मैं मदरसे का प्रोडक्ट हूं। साक्षी महाराज वाला नहीं, अपना वाला। मुझे देख लीजिए, फादर यहां मौजूद है संजवेज। मैं पूछना चाहता हूं, यह मुल्क कहां जा रहा है जहां 6 साल के स्कूल के बच्चे के बस्ते में ड्रग्स की पुड़िया मिल रही है? कहां जा रहा है? आप धर्म की बात करते हैं। अगर एक मां की गोद से कोई बच्चा छीन ले तो कोहराम मच जाएगा। पूरे हिंदुस्तान की जवानों को बर्बाद किया जा रहा है, हमारी नींद पर खलल तक नहीं पड़ता। आप मुल्क की बात कीजिए, मुल्क को बचाइए, हम बच जाएंगे, कोई मसला नहीं। आप भी बच जाएगा, हम भी बच जाएंगे। नकली दवाओं को बंद करवाइए, आपकी मां भी बच जाएगी, हमारी मां भी बच जाएगी। दहशत गर्दों के, टेररिस्ट के बम से दुनिया में इतने लोग नहीं मरे हैं जितने एक्सीडेंट से लोग मरा करते हैं। बड़ा ट्रिपल तलाक दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। क्या मार्केटिंग है? क्या अच्छा हो कि हम लोग अपने अपने धर्मों की भी मार्केटिंग की जिम्मेदारी किसी इंडस्ट्री को दे दें, कॉर्पोरेट कंपनी को, जहां एक हसीना मॉडल आएंगी और बुर्के को उछाल कर कहेगी दिस इस्लामिक डांस। तमाशा कर रखा, तमाशा कर रखा। माफ कीजिएगा, हम अपनी फटे हुए चप्पल और लुंगी और गुदड़ी में बहुत खुश हैं, तुम अपने बादशाहत की ताज खुद संभाल लो। हमें नहीं चाहिए। मैं जो पैगाम देना चाह रहा हूं, पैगाम बहुत साफ है। लोगों, हिंदुस्तान की हिफाजत करो। और मुसलमानों का तो बड़ा मसला है, सेकुलरिज्म को मजबूत करते 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 मुसलमान कमजोर हो गए। सबसे ज्यादा मजबूत हम ही लोगों ने किया। आप देखिएगा पंडित जी, इस तरह की कॉन्फ्रेंस आपको ज्यादातर हमारे इलाके में मिलेंगे, इसलिए कि डेमोक्रेसी को बचाने का हम ही ने ठेका ले रखा है। हाँ, बड़ा बाजार में कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हो सकती? कालीघाट में क्यों नहीं हो सकती? जादवपुर में क्यों नहीं हो सकती? क्या वहां डेमोक्रेसी की जरूरत नहीं है? हिंदुस्तान सिर्फ हमारा ही मुल्क है, आपका मुल्क नहीं है। एक आध बार आप भी तो करवाइए। मैं तो इंतजार में हूं कि वृंदावन के आश्रम से मुझे दावत आए और स्वामी जी कहें कि आइए डेमोक्रेसी पर हाथ तकलीफ कीजिए, हम भी जरा सुन लिया करें। जरा जरा ये भी शुरू होनी चाहिए, जरा ये भी शुरू होनी चाहिए। आखिर क्या सारी ठेका हमें नहीं ले रखा? अजीजान मिल्लत, बैलेंस कायम कीजिए,
लच्छेदार गुफ्तगुओं से गजल तो बन सकती है, मैदान का सिपाही तैयार नहीं हो सकता। और देश को अब गवैयों की जरूरत नहीं है, देश को बचाने के लिए सिपाहियों की जरूरत है। अगर आपको जरूरत हो तो आप हमसे कह दीजिएगा। हमने एक बार नहीं 20 बार कहा है कि हिंदुस्तान की सरकार डोकलाम के बॉर्डर से लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर तक लड़ते हुए दुश्मनों से अगर हमारे फौज को कभी खून और जान की जरूरत पड़ जाए, हमें आवाज देना। हम मदरसों से अपने बच्चों को कफन देना। कैप्टन अब्दुल हमीद हमने इस देश को दिया, रिजर्वेशन लेकर नहीं दिया था, अपने टाइम की बुनियाद पर दिया था। एपीजे अब्दुल कलाम हमने इस देश को दिया, आपने हमें रिजर्वेशन नहीं दिया था, हमने आपको दिया। और इंशाअल्लाह कयामत तक हम देने वाले ही रहेंगे। मकड़ी को अगर अपने जाले से मोहब्बत हो सकती है, चींटी को अगर अपने बिल से मोहब्बत हो सकती है, परिंदों को अगर अपने घोंसलों से मोहब्बत हो सकती है, हम तो जिंदा इंसान हैं, हम अपने मुल्क से मोहब्बत क्यों नहीं हो सकती? हमें वो भी मुल्क से मोहब्बत का दर्स देते हैं जो रात में 2 बोतल पीकर मुल्क का सौदा किया करते हैं। ये तमाशा कर रखा है आपने। तो मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं, और वो पैगाम ये है कि हमारे 2 घर हैं, एक छोटा घर, एक बड़ा घर। छोटा घर वो है जिसमें हम रहते हैं, बड़ा घर वो है जिसमें हमारा छोटा घर रहता है, वो देश है। अगर छोटे घर में आग लग गई बुझाई जा सकती है, बड़े घर में आग लगने न दीजिएगा, वरना हर एक का छोटा घर जलकर खाक हो जाएगा। आइए इस मुल्क को बचा लीजिए। मस्जिद के अजान की आवाज और मंदिरों की आरती और घंटी की आवाज की फिक्र न कीजिए, वो तो हम कर ही लेंगे, हमें कैसे भी करना है। पूछ लीजिए सोवियत यूनियन से कि उसने इस्लाम को मिटा दिया, दरख्तों के जड़ और सुड़ंग में भी इस्लाम जिंदा रहा। जिसे खुदा जिंदा रखना चाहेगा वो जिंदा रहेगा, लेकिन अगर मुल्क बर्बाद हो गया तो ना आप बचेंगे ना हम बचेंगे। डूबते जहाज में अपनी पहचान नहीं देखी जाती है, तैराक को तलाशा जाता है। कहां जा रहे हैं ये मुल्क, कहां जा रहा है? एक असली चीज हमें नहीं मिलती। आज हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहां 127 करोड़ की आबादी हो, वहां भी ऑर्गेनिक और हर्बल चीजों के नाम पर हम लोग करोड़ रुपए डुबा दिया करते हैं। इतने दीवाने हो गए क्यों? हमारी फसल खराब हो गई, हमारे मौसम खराब हो गए। आज मुल्क महफूज नहीं, ट्रेनों पे चलने वाला इंसान महफूज नहीं, एक बहन की आबरू महफूज नहीं। आखिर हो क्या रहा है? कानून की किताबों में किसी दफात शक की कोई कमी नहीं है, लेकिन इतना होने के बावजूद आज हमारी बेटियां और बहनें सड़कों पे आजादी के साथ महफूज क्यों नहीं जा सकती? क्या सड़क पे पुलिस की कमी है, अदालत की कमी है? नहीं नहीं, अगर कमी है तो इंसान के दिल में धड़कते हुए दिल की कमी है। आप समझते हैं कि कानून से क्राइम रुकता है? कभी नहीं रुकता, कभी नहीं रुकता। अगर कानून से क्राइम रुक जाता तो निर्भया केस के बाद फिर कोई दूसरा केस हिंदुस्तान में नहीं होता। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान खतरे में है, और ये बात पूरी मजबूती के साथ कह रहा हूं, हिंदुस्तान खतरे में है। आप हमारी मस्जिद की फिक्र छोड़ दीजिए, हम आपकी मंदिर की फिक्र छोड़ देते हैं। आइए लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की रक्षा कर हम अपने अपने धर्मों को भी बचा लेंगे, मानवता को भी बचा लेंगे और देश के भविष्य को भी बचा लेंगे। आखिर ऐसा क्या अनाथ हो गया कि इंसाफ के देवता के 4 जजों को बाहर आने पड़े, और 4 जजों ने भारत में अभूतपूर्व घटना, पहली बार जो कभी नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि हम इसलिए आए हैं कि भारत के लोग कल हमें यह न कहे कि हमने अपनी आत्मा बेच दिया था, जमीन बेच दिया था। नहीं नहीं, आपने भी नहीं बेचा है, हमने भी नहीं बेचा है। हमारा तो नारा यही है कि जब तक सांस में सांस बाकी है, इंसानियत की हिफाजत की जिम्मेदारी हम खुद अपने आप पर लेते हैं। कौन क्या खाएगा, किसकी हांडी में क्या है, कौन क्या पहन रहा है, हुकूमत है या चोरों की तरह सुनने की फिक्र लगी हुई है? किस तरह के हैं, क्या लोग हैं? मुल्क को आगे बढ़ने दीजिए। हमारा हिंदुस्तान बड़ा खुशनसीब मुल्क है, दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा मुल्क है जहां 64% हमारे पास युवा शक्ति है।
विश्व में किसी के पास नहीं, जापान के पास नहीं, ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं, चाइना के पास नहीं, जो आज हमारे पास है। हम अपनी युवा शक्ति को क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर दिया है हमने। फेसबुक और व्हाट्सएप पर उठाकर कमेंट देखिए तो हमारे नौजवान नस्लों की कमेंट ऐसा लग रहा है जैसे मुजरों में नाचने वालों की कमेंट इससे अच्छी होगी। यह मुल्क बन रहा है। अब हमें गुंडे मवाली बताएंगे कि धर्म क्या चीज है। हमें गुंडे और मवाली बताएंगे कि मजहब क्या चीज है। 2 टके के लोग जिनकी कोई पर्सनालिटी नहीं है। अमेरिका के अंदर वीआईपीज कौन होते हैं? 3 आदमी वीआईपीज होते हैं जिनको फिजिकल चैलेंजेस होती है, हैंडीकैप, माजूर, दूसरे साइंटिस्ट और तीसरे स्कूल के टीचर। ये वीआईपीज होते हैं। हमारे देश में पॉकेट मार इलेक्शन जीत जाए तो वो वीआईपी बन जाता है। हमारे देश की विडंबना ये है कि हमारे देश में लॉजिक से ज्यादा मैजिक पे हम बिलीव करते हैं। यही वजह है कि हमारे यहां साइंसदान से ज्यादा बाबा पैदा होते हैं। अल्लाह ताला हमारे देश की और भारत की और इसके भविष्य की हिफाजत फरमाए और पूरे विश्व में शांति अता फरमाए। हिंदू मुसलमान सारे धर्म प्यार और मोहब्बत से कहते हुए हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान।